तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है। बेटी को पढ़ा लिखा करके नौकरी कराएंगे, दामाद चाहे अमीर हो या गरीब हो, हाथ उठा दीजिए। खैर माशाल्लाह 2-3 आदमी डिस्टर्ब हुए हैं, बाकी लोग डिस ब्रेक मारे हैं। खैर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दामाद आपका गरीब हो तब बेटी को नौकरी कराइएगा। अगर दामाद अमीर है तो बेटी को नौकरी नहीं कराना। नौकरी तो औरत करती है मजबूरी में, जब दामाद अमीर है तो नौकरी की क्या जरूरत है। देखिए तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, नबी की सीरत के हवाले से आ रहा है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। आप लोग बिल्कुल थके हुए हैं, हाथ आपका देर में उठता है। मेरा जलसा भी जल्दी से निकल रहा है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 2 पैगाम तेजी से निकल गया, मोहब्बत में पता नहीं चला, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खुदा से क्यों मोहब्बत करते हो? इसलिए कि वो तुमको खिलाता। अल्लाह से मोहब्बत क्या करो? अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करो कि वो तुमको नेमत देता है, रोजी देता है। और नबी से मोहब्बत क्यों करते हो? क्योंकि नबी को खुदा से मोहब्बत है, खुदा को नबी से मोहब्बत है, इसलिए नबी से मोहब्बत करो। एक आदमी मजमे से उठा, कहा या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? तो कहा कि तुमने क्या तैयारी की है? कहा तैयारी वैयारी ज्यादा नहीं है, अलबत्ता नबी से मोहब्बत है। का बशारत हो, नबी से मोहब्बत है, ज्यादा तैयारी नहीं है। याद रखो क़यामत के दिन हर आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको किससे मोहब्बत करनी है, किससे मोहब्बत नहीं करनी है। मोहब्बत करनी है टूट करके माँ बाप से, उसके बाद उस्ताद से, उसके बाद सास ससुर से। माँ बाप पर सितम और गैरों पर कर्म, ये आपको नहीं करना। दूसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। एक आदमी दारू पी करके आया, उसको सजा मिली। फिर दारू पी करके आया, फिर सजा मिली। तीसरी बार जब दारू पी करके आया तो किसी ने बद्दुआ कर दी, अल्लाह की लानत इस पर हो, ऐ अल्लाह इस पर लानत बरसा। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया, शराबी है तो क्या हुआ, तौबा कर लेगा। एक बार सजा मिली है, दूसरी बार सजा नहीं मिलेगी, तौबा कर लेगा। लेकिन इसको बद्दुआ मत करो। मेरा यकीन है कि ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। जो मोहब्बत करता है उसको बद्दुआ मत दो, दुआ दो, अल्लाह इसको हिदायत दे। आपके घर में कोई बच्चा शराबी हो जाए, आपको बद्दुआ भूल से नहीं देनी है। माँ बाप की बद्दुआ ज्यादा लगती है, कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। आपने इधर बद्दुआ की, आपका जवान बेटा मर गया, जिंदगी भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। दारू पी रहा है ठीक है, उसके लिए दुआ करते रहिए, एक दिन ऐसा आएगा उसको हिदायत मिलेगी। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप कहते हैं कि नमाज पढ़ना मुश्किल है, मैं बताता हूं नमाज पढ़ना आसान है। नमाज पढ़ना आसान है, बहुत आसान है। कैसे? आपको सिर्फ खुदा से मोहब्बत हो जाए, नमाज पढ़ना आसान है। ये बताइए कि पखाना माँ काटती है, पेशाब माँ काटती है, काटना मुश्किल है? बाप के लिए तो बहुत मुश्किल है। बाप के लिए पखाना धोना, पेशाब धोना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाप को माँ से कम मोहब्बत होती है, माँ को औलाद से ज्यादा मोहब्बत होती है, इसलिए हर तकलीफ को वो उठा लेती है आसानी से। आपको खुदा से ज्यादा मोहब्बत होगी तो नमाज पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इंशाअल्लाह आप लोग सुनेंगे। खुदा से भी मोहब्बत करेंगे, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत होगी। हजरत बिलाल आए मदीने में, लोगों ने कहा कि हुजूर अजान दीजिए। अजान दिया, अल्लाहु अकबर, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई बात नहीं। जैसे ही मुंह से निकला अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, बेहोश होकर के गिर गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा कि बात क्या है? कहा कि नबी अब दुनिया में नहीं रहे, मुंह से मोहम्मद निकला, आंख से नबी को नहीं देखा, इसलिए बेहोश होकर के गिर गए। हुस्न ऐसा है कुछ बेमिसाल, आपका आसानी मिलना हुआ है मुहाल आपका। हुस्न यूसुफ पे शैदा न होती
होती कभी देखती गर जुलेखा जमाल आपका, जुल्म सहकर ये मुमकिन नहीं छोड़ दे दामने दिल कशाये बिलाल आपका। चल दिए छोड़ कर अर्ज़ बतहा बिलाल, शाख गुजरा जो हिजरो मलाल आपका। कुछ कयामत से भी कम नहीं वो घड़ी, कुछ कयामत से भी कम नहीं वो घड़ी, जब जहां से हुआ है विसाल आपका, जब जहां से हुआ है विसाल आपका। सबकी मर्जी होगी तो इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए। सबकी मर्जी होगी तो दाढ़ी रखेंगे। बीवी आपको कहां कहेगी दाढ़ी रखने के लिए? अल्लाह की मर्जी, रसूलुल्लाह की मर्जी से दाढ़ी रखनी है। बीवी को चाहे पसंद हो या ना हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी बहुत घनी थी, खचाखच घनी दाढ़ी थी, और यहूदी जो सामने आया उसकी दाढ़ी 1-2 बाल थी। तो हजरत अली देख करके हंस रहे थे। तो यहूदी पूछता है कि आप हुजूर क्यों हंस रहे हैं? कहा कि तुम्हारी दाढ़ी को देख करके हंस रहा हूं कि 2-4 बाल हैं बस। कहा मैं भी तो आपकी दाढ़ी को देख करके हंस रहा हूं, कितनी घनी दाढ़ी है। ये बताइए जो इतनी घनी दाढ़ी आप रखते हैं, बिल्कुल घनी दाढ़ी, कुरान में है? कहा कि हाँ है। कहा मेरी जो दाढ़ी 1-2 बाल है ये कुरान में है? कहा कि हाँ है। कहा कि अल्लाह ताला ने 2 जमीन का जिक्र किया है, जो जमीन अच्छी होती है उसमें पैदावार अच्छी होती है, जो जमीन बंजर होती है उसमें कुछ भी नहीं उगता, बल्कि कांटा उगता है, उसमें पैदावार होती ही नहीं है। मेरी जो दाढ़ी है ये अच्छी जमीन की दाढ़ी है, तुम्हारी जो दाढ़ी है बंजर जमीन की दाढ़ी है। दाढ़ी नबी की सुन्नत हमको जिंदा करना है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। जो सुन्नत मुर्दा हो रही है आप उसको जिंदा करेंगे, 100 शहीद का सवाब मिलेगा। गौर कीजिए, 100 शहीद किसको कहते हैं? जिसने 100 गर्दन कटाई। गर्दन कटाना आसान है, उंगली कटाना मुश्किल है, लेकिन आपने सिर्फ दाढ़ी रखी, 100 गर्दन कटाने वाले के बराबर आपको सवाब मिल गए। एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं हाथ जोड़ करके, वो ये है कि अगर दाढ़ी आप नहीं रखते हैं, आदत नहीं हो रही है, तो आपको तौबा करते रहना। ए अल्लाह, क्या आदत हमारी खराब हो गई है, तेरे नबी की सुन्नत है, मेरी आदत नहीं बन पा रही है, तो आपका ईमान सलामत रहेगा। लेकिन दाढ़ी नहीं रखते हैं, दाढ़ी की तौहीन नहीं करनी है। दाढ़ी की तौहीन क्या है? मैं दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूं बूढ़ा मालूम होता हूं, मैं दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूं कि दाढ़ी रखने से मुझको खुजली होती है, मैं दाढ़ी इसलिए नहीं रखता हूं कि दाढ़ी भी कोई रखने की चीज है। अगर इस तरह आप तौहीन करेंगे आपका ईमान चला जाएगा। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, जो नबी की सुन्नत में ऐब लगाए वो नबी का उम्मती मुसलमान नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, आदत नहीं है, लेकिन तौबा करते रहिए। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल पैगाम निकल गया मोहब्बत के हवाले से। अब दूसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। ये जो समाज आपके पास है, अभी आपसे पूछा जाए कि कैसा काम धंधा चल रहा है, तो आप कहेंगे काम धंधा नहीं चल रहा। आप कहेंगे आपके घर में कोई बीमारी उमारी है, तो कहेंगे हाँ, या तो माँ बीमार है या तो बेटा बीमार है। आपके घर में कहा जाए कि भाई पैसा आता है तो बचता है, तो आप कहेंगे नहीं। मैं आज के जलसे में आपको गारंटी देकर के जाता हूं, आपकी रोजी भी बढ़ेगी, आपके घर में बीमारी भी नहीं होगी, और आपकी उम्र भी बढ़ेगी। मैं उसका राज बता रहा हूं। आप भाई से रिश्ता रखिए, रिश्ता मत तोड़िए। पड़ोसी से रिश्ता रखिए, पड़ोसी से रिश्ता मत तोड़िए। माँ बाप से रिश्ता रखिए, रिश्ता मत तोड़िए। मैं गारंटी लेता हूं आपकी अल्लाह रोजी भी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी सेहत को भी बढ़ा देगा, अल्लाह आपकी उम्र को भी बढ़ा देगा। अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है, तुम सिर्फ 3 काम करके दिखाओ, मैं रसूलुल्लाह, मेरी जबान सच्ची, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा, उम्र भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा। आज देखिए आम शिकायत है, किसी से भी पूछिए, भाई आपके पास परेशानी है? हाँ परेशानी है। आपके पास पैसा है? तो पैसा नहीं है, खत्म हो गया। आपके घर में बीमारी उमारी तो नहीं है? घर घर बीमारी है, कदम कदम पर बीमारी है। इसका इलाज एक ही है, आपने रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ा है, आपके घर में झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, पड़ोसी का झगड़ा है, एक दिन के लिए, 1 साल के लिए खत्म करके दिखाइए, आपकी रोजी में भी इजाफा हो जाएगा, आपकी सेहत में भी इजाफा हो जाएगा, आपकी उम्र में भी इजाफा हो जाएगा। सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो आदमी मलून है
जो दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाए वो आदमी मलून है। जो दूसरे मुसलमान को धोखा दे, दूसरी हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया हमारी जमात से वो खारिज है, मैं उसका नबी नहीं, वो मेरा उम्मती नहीं। जो हमारे छोटे पर रहम ना करे, हमारे बड़े की इज्जत ना करे, गुनाह से ना रोके, नेकी का हुक्म ना करे, वो हमारी जमात से खारिज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस आदमी पर अल्लाह रहम नहीं करता जो दूसरे को ऊपर रहम नहीं करता। चौथी हदीस आती है जो दूसरे को हकीर समझ करके कहता है बर्बाद है, वो सबसे ज्यादा बर्बाद है। वो मुसलमान नहीं है जो अपने लिए नफा पसंद करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान के बारे में कहा भाई भाई बन करके रहो, एक दूसरे से हसद मत करो। एक बात नुक्ते की है, जो किसी से हसद करेगा उसकी तरक्की खत्म होगी, और जिससे दूसरा आदमी हसद करेगा उसकी तरक्की बढ़ेगी। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। दो भाई थे, एक भाई बूढ़ा था, एक भाई कुंवारा था। एक भाई बूढ़ा था, एक भाई कुंवारा था। कुंवारा भाई बांट रहा है जमीन को और खेती को बांट रहा है। अपना बोझा इधर बांट करके रखा, अपने दूसरे भाई का बोझा उधर बांट करके रखा, बांट रहा है। ख्याल आया बूढ़े भाई को कि मेरा भाई कुंवारा है, उसका खर्चा शादी के हवाले से ज्यादा होगा, उसको बढ़ा करके देना चाहिए। जब बोझा बोझा गेहूं का मकई का बांट रहा है तो एक बोझा अपने भाई की तरफ खिसका देता है। छोटे भाई को ख्याल आया यार मेरा बूढ़ा भाई है, खर्चा ज्यादा है, बीवी बाल बच्चा है, खर्चा ज्यादा है, उसका हिस्सा बढ़ा देना चाहिए। ये भी बांटते बांटते एक बोझा उधर सड़का देता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई की तरफ एक बोझा बढ़ाता है, बड़ा भाई छोटे भाई की तरफ बोझा बढ़ाता है, और हिस्सा खत्म ही नहीं हो रहा। बांटते बांटते लोगों का पसीना छूट गया, दोनों का खत्म ही नहीं हो रहा, बोझा खत्म ही नहीं हो रहा। तो छोटा भाई पूछता है यार हम लोग बांट रहे हैं 1 घंटा से, अपनी फसल बांट रहे हैं, अपना दाना बांट रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, क्या बात है? कहा कि बात यह है कि मैं तुम्हारा हिस्सा बढ़ाने के लिए इधर खिसका देता हूं एक बोझा। तो छोटा भाई बोलता है कि मैं भी तो वही काम करता हूं, तुम्हारा हिस्सा बढ़ाने के लिए उधर एक हिस्सा खिसका देता हूं। कहा कि यार जब तुम्हारी नीयत ठीक है ना, ये उसी की बरकत है। जब नीयत ठीक होती है तो बरकत ही बरकत होती है। जब बादशाह को पता चला कि इन लोगों के माल में इतनी बरकत है, एक दाना उठा करके खजाने में रख दिया, बादशाह का खजाना खाली ही नहीं हो रहा, बरकत ही बरकत है। नीयत को ठीक कर लीजिए, कल से ही बरकत की बरकत शुरू हो जाएगी। दूसरे से हसद मत कीजिए, तरक्की आपकी रुक जाएगी। एक आदमी बादशाह के पास दौड़ा दौड़ा आया, कहा कि हुजूर एक आदमी का विकेट गिर गया। कहा किसका विकेट गिर गया? बहुत बड़ा मालदार था, बड़ा कमीना था, पैसा बचा बचा करके रखता था, किसी पर खर्च नहीं करता था। तो कहा तुमको क्यों खुशी हो रही है? कहा हुजूर वो मर गया, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, बला टल गई। कहा हमको किस बात से खुश होना चाहिए? कहा हुजूर उसको एक ही बेटा है, थोड़ा पैसा उसके पास रहने दीजिए, उसका सारा खजाना अपने पास ले आइए, कर्ज के नाम पर उसका सारा पैसा ले लीजिए, आपका खजाना भी मालामाल हो जाएगा, उस जवान का भी काम चल जाएगा। बादशाह अकलमंद था, समझ गया ये चुगलखोर है, चुगलखोर को सबक सिखाना चाहिए। बादशाह ने खत लिखा, उसमें पहला जुमला था जिसका इंतकाल हुआ अल्लाह उसको माफ करे, और जिसका बेटा यतीम हुआ अल्लाह उसकी बेहतर परवरिश करे, और आगे नीचे सबसे आखिर में एक जुमला लिखा, चुगलखोर पर अल्लाह की लानत। जो दूसरे से हसद करता है उस पर अल्लाह की लानत, जो दूसरे की चुगलखोरी करता है उस पर अल्लाह की लानत। ये बर्बाद होता रहता है और वो आगे बढ़ता रहता है। इंशाअल्लाह ऐसी गलती हम लोग नहीं करेंगे कि अपने पैर से मिट्टी हमारी खिसक जाए, हम तो बर्बाद हो जाएं, वो आबाद हो जाए। इंशाअल्लाह हसद नहीं करेंगे, मोहब्बत करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत में मदद करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती हो जाए माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे की जान की माल की हिफाजत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मनफात एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही, सब का नबी दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह है भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। पूरे जलसे का खुलासा आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इस पैगाम को मगर सुन करके जाइएगा। कोई पैगाम आपको याद रहे या ना रहे, इसको याद रख करके मगर जाइएगा। हालात बहुत नाजुक हैं, मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं।
आपकी जान पर भी हमला होगा, आपकी औरत पर भी हमला होगा, आपकी मस्जिद पर भी हमला होगा, आपकी जमीन पर भी हमला होगा। खतरनाक हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है, खुसूसन मुसलमान टारगेट पर है। ध्यान